नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, किरण बुक का जो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसका पहला प्रश्न देखिए जो अभ्यास प्रश्न है। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये हो तो विक्रय मूल्य 150 रुपये हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु जो है 150 में बेची गई और 120 में खरीदी गई तो लाभ क्या होता है। बाबू एक बात बताओ, क्रय मूल्य का मतलब होता है जो खरीदी जाए और विक्रय मूल्य का मतलब होता है जो बेची जाए। तो 150 रुपये है। अच्छा, लाभ क्या होगा इसका? देखिए, जब 150 में बेचा और 120 में खरीदा तो कितना लाभ हुआ? 30 रुपये का लाभ हुआ। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है कि सरसों का तेल के बाजार में 25% की वृद्धि कर दी जाए। यदि वृद्धि के कारण अब तेल 20 रुपये प्रति केजी बिकने लगे तो भैया वृद्धि से पहले भाव क्या था? बाबू एक बात बताओ, ये 20 रुपये हैं, जब वृद्धि हुई तो 100 पर वृद्धि हुई होगी तो 100 में क्या करेंगे? 25 जोड़ देंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? गुणा 100। तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 5 चक्कू 20 और 4 चक्कू 16। तो पहले 16 रुपये प्रति केजी भाव रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक रेडियो का मूल्य 360 रुपये है। मूल्य में 15% की कमी आने पर उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो बाबू 360 रुपये इस समय उसका मूल्य है, लेकिन कुछ खराबी हो जाने के कारण, पुराना होने के कारण उसमें 15% का घाटा हो गया। तो क्या करेंगे? 360 का 15% निकालते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, यानी 54 रुपये उसे घाटा हुआ, मूल्य घट गया। अब अच्छा बचा कितना? तो 360 से अगर हम 54 निकालते हैं तो 506 रुपये उसका मूल्य रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सुरेश ने 2 सही 1/2 कट्ठा जमीन 3500 रुपये प्रति कट्ठा की दर से खरीदी गई जमीन। उसमें जो है आधा जो है 4000 रुपये प्रति के भाव से तथा आधा 4300 के भाव से बेच दिया। अब उसका कितने प्रतिशत लाभ हुआ? बात यह है कि ज़मीन जो है वो 2 सही 1/2 कट्ठा जो है उसने खरीदा कितने रुपए में? 3500 रुपये में, 3500 रुपये प्रति कट्ठा। अच्छा बताओ, 2 दूनी 4, 1 5/2 जो कट्ठा है वो ज़मीन कितने की हो गई? सबसे पहले इसे देखते हैं। 2 एकन्ना 2 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 5 जीरो 0, 55 25, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 कन्ना 5 और 3 8, यानी 8750 रुपये की ज़मीन उसने खरीदी। अब कहता है आधी ज़मीन जो है वो 5/4 यानी 5 अगर 2 को हम आधा करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से 2 गुणा ही करेंगे ना, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 जो है वो 4000 रुपये प्रति कट्ठा की दर से उसने खरीदा। तो 4 कन्ना 4 यानी तो 5 कन्ना 5, 5000 रुपये की जो है आधी ज़मीन बेच दी। अब भैया बची आधी ज़मीन, तो जब आधी बची 5/4 ना, तो क्या करेंगे? वो 4300 रुपये में आधी ज़मीन बेची। तो 4 कन्ना 4 और 0 बढ़ाएंगे, 2 अंक लेंगे ना, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 55 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 कन्ना 5, आधी ज़मीन 5775 रुपये की बेच दी। अब बताओ उसका जो कुल विक्रय मूल्य हुआ, बाबू क्या हुआ? विक्रय मूल्य तो 5000 ये 5737, यानी 10,000 जो है 375 रुपये, 10,375 रुपये हुआ विक्रय मूल्य। अच्छा, जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 8500। अब उसे लाभ कितना हुआ? 5। अब यहाँ कितना बचा? 2 और 13 से 7 गए, 13 से अगर 7 गए तो कितना बचेगा?
6 और यहाँ कितना बचा 1, तो 1625 रुपये का क्या हुआ उसे बाबू, लाभ हो गया। अब क्या कहता है, प्रतिशत लाभ। क्या कहता है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। अच्छा, तो 1625 गुणे 100 और बटे कितना बाबू है, 8750 रुपये क्रय मूल्य है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यहाँ पर कितना हुआ 37, तो 55, 5 सत्ते 35, 55 25, ठीक है। फिर 5 से काटते हैं, 5 तियाँ 15 और 55 25, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से फिर काट लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 55 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, 65 दूना 130, 65 दूना 130, 7 से काटते हैं, तो 7 कन्ना 7, 7 अठे 56, ठीक है। 7 कन्ना 7, तो कितना बचा यहाँ, 7 अठे 56, फिर कितना बचेगा बाबू यहाँ पर 4, कितना बचेगा 4 और बटे 7, यानी 18 सही 4/7% उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक पुस्तक विक्रेता के मूल्य पर 15% की छूट देता है। 420 रुपये मूल्य के पुस्तक खरीदने पर कितने रुपए की छूट मिलेगी? भैया 420 रुपये लिखा है और क्या जानते हो कहता है कि हम 15% की छूट आपको दे देंगे, तो कितने रुपए की हमें वो पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि उसका 15% निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 पचे 15, सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 21 दूना 42, 21 दूना 42, किससे या 63 नंबर आपका कौन सही होगा बाबू इसमें? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 520 रुपये का क्रय मूल्य वाले घोड़े को 10% घाटा सहकर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 520 रुपये का घोड़ा था, कहीं घोड़ा 520 रुपये का मिलेगा? 520 का घोड़ा था, 10% उसने घाटा सहा, तो भैया बेच दिया, यानी 52 रुपये का उसे घाटा हो गया। अब क्या कहता है, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या था? तो भैया 520 रुपये से क्या करेंगे, 52 रुपये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 8, 11 से 5 गए, कितना बचा 6, यानी 468 रुपये का उसने घोड़ा बेच दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 1 रुपये में 15 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो रुपये में कितनी नारंगियाँ खरीदी जाएंगी? यदि 1 रुपये की 15 नारंगी बेचता है तो उसे 20% का हानि हो गया, तो वह भैया बताओ 1 रुपये में कितनी नारंगी बेचे कि उसे लाभ हो? तो एक बात बताओ, 15 ऊपर और 80 नीचे और बटे 100, तो 20 चक्कू 80 और 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 4 तिया काट दो, फिर तो लगा दो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, संजय ने 12 रुपये 50 पैसे में कुर्सी खरीद कर 20% लाभ लेकर बेच दिया, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? तो बाबू 12 रुपये 50 पैसे का 20% बटे 20 बट्टी गुणे 100 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 25, 2 स्थान बाद पॉइंट, ये 2 रुपये 50 पैसे उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 12 रुपये 50 पैसे ये और 2 रुपये 50 पैसे ये, तो भैया कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 रुपये, कितना हो जाएगा 15 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, राम ने एक वस्तु को 40 रुपये में खरीद कर 5% लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो श्याम ने 5% घाटा सहकर अपने हाथों से मोहन को बेच दिया, तो मोहन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? यानी 40 रुपये की वस्तु खरीदी उसने जो है 105 और बटे 100, यानी 5% का लाभ हुआ। अब उसे हानि हो जाती है कितने की? 5% की। तो भैया एक बात बताओ, 95 ऊपर लिखेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 चक्कू
20, 5 दूनी 10, 5 कन्ना 5, 19 से कन्ना 19 के 9, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और एक 39, यानी 399 रुपये की वो वस्तु से पड़ेगी। एक स्थान बाद पॉइंट रखेंगे तो 39 रुपये 90 पैसा उसे पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कहता है एक दुकानदार ने एक खिलौना 6 रुपये में बेचकर 20% पर लाभ कमाया। बताइए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। तो भैया 6 गुणे 100 और बटे 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, यानी 5 रुपये। कितना होगा? एक करिए, ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।